हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य 369 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा आदिकाल से ही है, सिद्ध साहित्य में करेंगे। ये हमारा टॉप एमसीक्यू तो मैंने बहुत करवाए, लेकिन टॉपिक वाइज ये हमारा तीसरा एमसीक्यू होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिद्धों की खोज सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद बागजे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा दो, हरप्रसाद शास्त्री। कब की थी? 1907 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 8 भी मिल जाएगा। 1908। तो कहाँ से मिली थी? नेपाल से इसकी प्रति मिली थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे। आदिकाल में उपलब्ध साहित्य के विषय वस्तु दृष्टि से कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया है? तो वीर गाथात्मक, सॉरी फ्रेंड, यहाँ होगा वीर गाथात्मक, धार्मिक साहित्य और फिर यहाँ पे श्रृंगारिक एवं मनोरंजन साहित्य। तो इनमें से सभी कौन सा होगा? तो इनमें से सभी। मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि वीर गाथात्मक के अंतर्गत क्या आता है? हमारा रासो साहित्य आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत। धार्मिक के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको रखा है? सिद्ध को रखा है, नाथ को रखा है और जैन को रखा है। और श्रृंगारिक के अंतर्गत तो विद्यापति आ जाते हैं और मनोरंजन के अंतर्गत हमारे खुसरो जी आ जाते हैं। ठीक है, तो यही सारे साहित्य तो हम बोल सकते हैं ना हमारे आदिकाल में उपलब्ध है। तो हम ऐसे भी अगर क्वेश्चन आते हैं कितनी भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है इनमें से सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। का तरवर पंच विडाल चंचल चिये पाइठो काल। इस पंक्ति में जो पंच विडाल शब्द है, इन मतलब हम बोल सकते हैं पंच विडाल में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आलस, हिंसा, चिकित्सा और निंद्रा। तो क्या नहीं सम्मिलित है? तो क्या है फ्रेंड्स? निंद्रा हमारा नहीं है। पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा विडाल की बात कर लें। तो विडाल को यहाँ सिद्ध द्वारा मतलब विकार कहा गया, यानी कि सिद्ध में जो चीज विकार थे उनको यहाँ पे विडाल का नाम दिया गया है। और उसमें से 5 आ जाते हैं। सबसे पहले आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा को कहीं कहीं वह चिकित्सा भी लिखा हुआ रहता है फ्रेंड्स, एक ही अर्थ होता है उसका। और उसके बाद क्या आ जाता है? एक आ जाता है काम और एक आ जाता है मोह। ठीक है, निंद्रा इसमें नहीं आती है। अगला हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धार्मिक प्रेरणा आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य में बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा, नागेंद्र ने कहा। तो ये किसने कहा है ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में, इसका आंसर 2 होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जब सिद्धनाथ जैन को स्थान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि उसमें मतलब कि धार्मिक या फिर आध्यात्मिक की पूर्ण रहने के कारण मैंने उनको स्थान नहीं दिया। काफी बड़ा कोटेशन है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहीं पे हम बोल सकते हैं कि उनके जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि धार्मिक प्रेरणा या फिर उपदेश होना ये कोई काव्य में बाधक नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे रासो साहित्य को लिया है, रासो जैसे कि तो रासो में तो बहुत सारे तो उसमें अनुपलब्ध है, कुछ अप्रमाणिक है, फिर भी आपने उसको लिया, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें हमारा आध्यात्मिक चीज यानी कि सिद्धनाथ जैन उससे तो बेटर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से इनके क्वेश्चन का जवाब इस रूपों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध साहित्य का आधार ग्रंथ है क्या? साधम समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मुजुश्री, मूल कल्प। इनमें से कौन सा होगा बताना? इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे जो ये तीनों ग्रंथ दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये तीनों जो है सिद्ध साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद सिद्ध साहित्य में योगिनी की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी मानी है ये बताना है। यहाँ पे 5, 7, 4 या फिर 3। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी है? 3। और सामान्यतः कितनी माने जाते हैं? 4। अगर मैं यहाँ पे नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ फ्रेंड्स कि योगिनी में जो आ जाते हैं जो कि स्त्री थे, उसमें से आ जाते हैं मणिभद्रपा, मेखलपा, फिर है कनक लपा, लक्ष्मीकरण। तो आचार्य शुक्ल जी ने जो है ना कनक लपा जो है उनको नहीं माना है। वैसे सर्वमान्य की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूछ रहे हैं तो वहां पे 3 आएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर और गिरिशन। तो यहाँ पे बताना है जो हो जाएगा हमारा 1, हरप्रसाद शास्त्री जी ने। आलो अंधारे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? अंधेरा और उजाला, यानी कि संध्या के समय जैसा होता है ना, मतलब कि थोड़ा सा उजाला भी रहता है फिर अंधेरा, तो कुछ वैसे टाइप से। ठीक है,
8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, सिद्ध साहित्य में पा शब्द का अर्थ क्या है? सिद्ध दिखाना, महानता, आदर्श सूचक या फिर सिद्धि प्राप्ति, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो हो जाएगा 3 नंबर। ये क्या है? आदर्श सूचक शब्द है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि सिद्ध साहित्य में मतलब जो सब सिद्ध बने थे वो काफी हम बोल सकते हैं कि नीच जाति के थे, मतलब बोल सकते हैं कि छोटे जाति के थे, जिसमें कि इसमें एक आदर्श सूचक यानी कि पा शब्द जोड़कर, लुई पा, सहर पा, सबर पा, वो पा शब्द जोड़कर सबको सामान्य दृष्टि से देखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम पा शब्द को जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे सिद्ध, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों में निर्वाण की 3 अवयव बताए गए, इनमें से कौन सा नहीं है? शून्य, समाधि, विज्ञान और महासुख। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 3 अवयवों में क्या नहीं है ये बताया गया है यहाँ पे। तो जो है समाधि जो है फ्रेंड्स ये हमारे नहीं आते हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख जो है ये आ जाते हैं क्या? सिद्धों की निर्वाण प्राप्ति में, कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? श्रवकाचार्य, वर्ण रत्नाकर, भारतेश्वर, बाहुबली, रास होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो हो जाएगा सॉरी फ्रेंड, वर्ण रत्नाकर। ये किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है। और वर्ण आप लोगों को कहाँ पढ़ना है? ज्योति में पढ़ना है। ठीक है, इस तरह आप लोग इसको याद रख सकते हैं। श्रवकाचार्य देवसेन का पता होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? नीति आचार संबंधी, उपदेश परक, चमत्कार प्रदर्शन से दूर, नारी संपर्क से दूर। तो कौन सा होगा? यहाँ पे कूट दिया हुआ है, केवल 2, केवल 3 और 4, केवल 3 और 5, इनमें से सभी, कौन सा सही होगा? तो इसमें से आ जाएगा केवल 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 में क्या? चमत्कार प्रदर्शन से ये लोग दूर नहीं थे, चमत्कार प्रदर्शन करते थे। और नारी संपर्क से तो ये लोग बिल्कुल भी दूर नहीं थे, नारी को तो ये लोग मुख्य साधन ही मान लिए थे सिद्धि प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा सही आंसर। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है। 12 नंबर का आंसर देना है, इसका जो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र का यह कथन है। क्रम लगाना है यहाँ पे, लुई पा, कढ़पा, सबरपा, डोम्भी पा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा इसका सही होगा फ्रेंड्स? आप लोगों को बताना है। इसका हो जाएगा 3 नंबर, लुई पा जो आ जाते हैं 773 ईस्वी, सबरपा की बात करेंगे तो 780 ईस्वी, कढ़पा की बात करेंगे तो 820 ईस्वी, और डोम्भीपा की बात करेंगे तो 840 ईस्वी। तो ये हमारा तीसरा नंबर सही होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि जिमी लोन, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिमी लोन विजयी पानी एही तिमी धरनी ई चित्त, यानी कि ये किसकी पंक्ति है? यहाँ पे बताना है। सहरप्पा, सबरप्पा, कढ़प्पा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है ये किसका हो जाएगा हमारा, ये हमारा है कढ़प्पा का। यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? इसके हम पूरे मतलब की पंक्तियों को पढ़ें तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक ही लाइन में यहाँ पे दिया है। फिर दूसरा लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि एक लाइन भी पूछ लिए जाते हैं। समरस जाई तखने ही जिन पुण्य में सब नित्य, इसका ये पूरा पंक्ति है फ्रेंड्स, यानी कि तो उसमें बोला जा रहा है कि जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उसी प्रकार स्त्री के प्रेम में लीन हो जाने के तत्काल समरस की अवस्था उत्पन्न होती है। तो ये कौन बोलता है? ये कढ़प्पा जी बोलते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कवि सरहपा समकालीन थे किसके? अकबर के, बाबर के, शिवाजी के या फिर धर्मपाल के? तो 15 नंबर का जो हमारा आंसर होगा ये धर्मपाल के समकालीन थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे सरहपा की रचना दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किस शीर्षक से किया? दोहा कोश, काव्य धारा, दोहा कोश कृत और इनमें से कोई नहीं। ये बताना है 16 नंबर का आंसर।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इन्होंने काव्य धारा शीर्षक से किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रबोध चंद बागजी जी ने भी हम बोल सकते हैं कि सरहपा के पदों का संपादन किया है। उनका शीर्षक जो है दोहा कोश ही रहा था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों में सबसे अधिक रचना करने वाले कौन थे? सबरपा, सरहपा, लुईपा, कढ़प्पा। तो कौन थे जो सबसे अधिक रचना किए थे? तो वो थे कढ़प्पा। कितना? 47 रचनाएं इन्होंने टोटल की थी, ठीक है, सबसे ज्यादा। कढ़प्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे। कथन किसका है? 18 नंबर का आंसर है हमारा शुक्ल राम कुमार वर्मा। बच्चन सिंह होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, बच्चन सिंह। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसका कथन है? 18 नंबर का राम कुमार वर्मा ने कहा है। 2 नंबर हमारा सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लुईपा को किस विद्वान ने कहा प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण इसका स्थान प्रथम है? ये मतलब कि लुईपा को प्रथम स्थान दिया गया है ना, तो क्यों? क्योंकि उसकी विद्वता के कारण, ठीक है। तो ये किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन है फ्रेंड्स यहाँ पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है? 19 नंबर का आंसर देना आप लोगों को। इनमें से कोई नहीं है। इसको किसने कहा है? इसको राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डोम्भीपा का नाम कहीं कहीं डोभीपा भी मिलता है फ्रेंड्स, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। सरस कवि है। सरसता के साथ उपदेशात्मक इनके काव्य की विशेषता है। कथन किसका है? शुक्ल का है, बच्चन सिंह का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, नामवर का है। तो किसका है ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 21, पदम ब्रज किस सिद्ध का नाम है? सरहपा, सबरपा, डोम्भीपा और इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो है नाम है? ये सरहपा का नाम है। इसका और नाम है जो है राहुल, भद्र, सरोज, वज्र, कुछ इस तरह से इसका नाम आता है। उसको भी याद रख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि क्या पता कोडिंग वोडिंग में दे सकते हैं, क्योंकि जैसे भी पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नाथ साहित्य के मैंने 21 क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है। कुछ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, कुछ कथन, कुछ पंक्तियों को। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नाथ साहित्य में, अगले टॉपिक वाइज ही हम करेंगे। और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए ये क्लास का, तो आप लोग माही साहित्य मंच के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ क्लास नोट्स पीडीएफ वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।